Good morning, class 9th students. Today I will teach you our next topics. Histories. Our next topics. France become a constitutional monarchy. फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र का बनना मतलब बन गया। ठीक है बच्चों, मैंने आपको पिछले टॉपिक्स में बताया था कि नेशनल असेंबली हुई थी। जो ये आपको पिक्चर दिख रही है, ये कहा गया था कि नेशनल असेंबली में पिक्चर्स को लगाया जाएगा। ठीक, इसको एक बार आप रीड कर लीजिएगा। आपका नेक्स्ट टॉपिक आपका ये शुरू होता है बच्चों। बच्चों जो है आप आफ्टर द 1791 नेशनल असेंबली क्रिएटेड द प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो मतलब मीन्स कि जो है वो इसको तैयार कर ली थी, कंप्लीट कर ली थी वहाँ उसका संविधान का प्रारूप। इट्स मेन फीचर्स आर टू कंट्रोल द पावर ऑफ द एम्परर एंड द पावर इज नॉट कंट्रोल ओनली इन one person, but it is divided into the legislator and the ये एग्जेक्टिव एंड द जुडिशरी। ये मीन्स जैसे आपका अभी वर्तमान समय में है कार्यपालिका, न्यायपालिका और जो है व्यवस्थापिका, तो इसमें जो है विभाजित करना। ठीक है, ये वहाँ पे ये संविधान में बनाया गया। किसी पर्सन को एक को ही पूरा पावरफुल नहीं बनाया गया। इसमें आप देखिए जो पिक्चर दिया है, इसमें आपको ये एक्सप्लेन किया गया किस तरह से। देखिए जो जज है, पहले यहाँ से देखिए आप, ये कार्यपालिका है, ये एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, और यहाँ विधायिका मतलब ये लेजिस्लेटिव विधायिका। ये यहाँ क्या है, नेशनल असेंबली बनी इनकी। और इसमें सदस्य कितने हैं, नेशनल असेंबली के सदस्य कितने हैं बच्चों? आपके सदस्य हैं 745 सदस्य हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका ये सम्राट है, किंग है, एग्जीक्यूटिव में कार्यपालिका में क्या है आपका सम्राट है। ठीक, और मंत्री हैं उसके, मिनिस्टर्स हैं। ठीक, तो इनका क्या है, इनका इस पे नियंत्रण है और इनका इन पे मंत्रियों पे नियंत्रण है। किसका? इसका देखिए, ये जो राजा का नियंत्रण इस पे है और इनका नियंत्रण इस पे है। ठीक है, और ये जो है ये पर्सन जो है, इन्होंने किसको, ये जो नेशनल असेंबली के सदस्य हैं 745, इनको बाय द वोटिंग टू चूज इन हिम, मतलब इनको चुनकर यहाँ पे भेजा है। ठीक, ये इस तरह से आपका ये। और फिर आपका एक ये आता है जो आपका क्या है, न्यायपालिका, न्यायाधीश। ये आपका न्यायाधीश है। ठीक है, तो इसमें देखिए सक्रिय नागरिक, मताधिकार प्राप्त लोग हैं। जो आपके एक्टिव सिटीजन क्या हैं, जिनको मताधिकार मिला है, वो उनकी संख्या कितनी है बच्चों? 2.8 करोड़ जनसंख्या में लगभग 40 लाख लोग, मतलब इतनी जनसंख्या में 40 लाख लोग हैं। और जो है क्या है, पैसिव सिटीजन कौन होंगे? जो मताधिकार प्राप्त नहीं है जिनको, लगभग 30 लाख पुरुष और जो है 30 लाख पुरुष और लगभग बच्चों और 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त नहीं था। 30 लाख में पुरुष, महिलाएं, बच्चे ये, और 25 वर्ष से कम लोगों को नहीं मिला। क्योंकि कितने उस टाइम में जब हमारा इसमें वोट देने का अधिकार हुआ था, तो उस टाइम में 21 वर्ष, 18 वर्ष नहीं था, 21 वर्ष को पर्सन को ही वोट देने का अधिकार था। तो ये आपका पॉलिटिकल सिस्टम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन 1791, इस टाइप का वहाँ पे सिस्टम था। ठीक है, ये देखिए, अब आइए यहाँ इसको पढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 vested the power to make law in the National Assembly, which was indirectly elected that is citizens vote for a group of the electors who in turns choose the assembly। सन 1791 में संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया था। यही जो आपकी नेशनल असेंबली बनी थी, इसको सौंप दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ,
सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे, चुनाव करते थे जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनता है। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। सिर्फ 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले ऐसे पुरुष ही सक्रिय नागरिक जिन्हें मत देने का अधिकार का दर्जा दिया गया था, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। मतलब उन्हें टैक्स जो देता था उन्हीं को, आपको पहले ही बताया था, जो टैक्स पे करते थे उन्हीं को वोट देने का अधिकार था, हुआ मिला। जब आपको पहले तो उनको मिला था फर्स्ट सेकंड स्टेज को मिला था, लेकिन जो है फिर बाद में उनको जब असेंबली हुई राजा के दरबार में, तो जो उनको थर्ड स्टेज वाले कहा कि मुझे वोट देने का अधिकार चाहिए, नहीं मिला, तो उसमें जो है उन्हें क्या कहा गया, जो टैक्स एक निश्चित मात्रा में टैक्स पे करते हैं बस उन्हीं को वोट देने का अधिकार मिलेगा। शेष पुरुष और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया और निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। मतलब उन्हें जो है क्या, जो है टैक्स पे करना ज़रूरी था। इसमें देखिए आपका एक फिगर दिखाया गया है ये, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है बच्चों, पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का 1790 में ले बर्बिए द्वारा बनाया गया चित्र दाईं ओर की आकृति फ्रांस को और बाईं ओर की कानून को निरूपित करती है। ये जो है आपका ये आपकी जो पिक्चर है ये फ्रांस को, ये पिक्चर आपको फ्रांस को इंडिकेट कर रहा है और ये आपको उसकी जो है कानून को इंडिकेट कर रहा है, मतलब अपने यहाँ के संविधान को इंडिकेट कर रहा है, ठीक। तो ये था। अब देखिए ये सोर्स सी में क्या कहा गया है, पुरुष एवं नागरिकों को अधिकार घोषणा पत्र मीन्स जो घोषणा पत्र था उसमें क्या लिखा गया था, मीन्स आर बर्न एंड द रिमेन फ्री एंड द इक्वल इन राइट्स। आदमी स्वतंत्र पैदा होता है और स्वतंत्र रहती हैं और उनके अधिकार समान होते हैं, ठीक। सेकेंड आपका है द एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन इज द preservation of the natural and the inalienable rights of man. These are liberty, property and security and the resistance to oppressions. हर एक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य आदमी के नैसर्गिक एवं अहरणी अधिकारों को संरक्षित करना है। ये अधिकार हैं स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा एवं शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। थर्ड है आपका, ये आपको लिख के याद भी करना है, कभी कभी पूछ लेता है, द डिक्लेरेशन ऑफ द मैन एंड द सिटीजन, ठीक। आपका थर्ड है द सोर्स ऑफ द sovereignty resides in the nation. No group or individual may exercise authority that does not come from the people. मीन्स समग्र संप्रभुता जो है का स्रोत राज्य में निहित है। कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसा अनाधिकार प्रयोग नहीं करेगा जिससे जनता की सत्ता की स्वीकृति न मिली हो। नेक्स्ट है आपका लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ द पावर टू डू द वॉट एवर इज नॉट इंजूरियस टू अदर्स। स्वतंत्रता का आशय ऐसे काम करने वाले शक्तियों से है जो औरों के लिए नुकसानदेह न हो। नेक्स्ट है द लॉ ऑफ द राइट टू फॉरबिड ओनली एक्शंस दैट आर इंजूरियस टू सोसाइटी। समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास है। नेक्स्ट है लॉ इज द एक्सप्रेशंस ऑफ द जनरल्स विल एंड ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू द पार्टिसिपेट इन इट्स फॉर्मेशन पर्सनली और द थ्रू दियर रिप्रेजेंटेटिव। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर इट। कानून समान इच्छा की अभिव्यक्ति है। सभी नागरिक को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से इनके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। कानून की नज़र में सभी नागरिक क्या हैं, समान हैं। नेक्स्ट है आपका नो मैन में एक्यूज्ड अरेस्टेड
और detained except in the cases determined by the law। कानून सम्मत प्रक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को न तो दोषी ठहराया जा सकता है और न ही गिरफ्तार अथवा नज़रबंद किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका एवरी सिटीजन में स्पीक राइट एंड freely he must take responsibility for the abuse of such liberty cases and determined by law। प्रत्येक नागरिक को बोलने, लिखने और छापने के लिए आज़ाद है, लेकिन कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऐसी स्वतंत्रता के दुरुपयोग की जिम्मेदारी भी उसी को होगी। नेक्स्ट है आपका फॉर द maintenance of the public force and for the expense of the administration common tax is the indispensable। It must be assessed equally on the citizen in the proportion of their means। सार्वजनिक सेना तथा प्रशासन के खर्चे चलाने के लिए एक सामान्य कर लगाना अपरिहार्य है। नागरिकों पर उनकी आय के अनुसार समान रूप से कर लगाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है सिंस प्रॉपर्टी इज स्केयर्ड एंड द इनवायलेबल राइट नो वन मे बी deprived of it unless a large legally established public necessity requires it। In that case a just compensations must be given in advance। चूँकि संपत्ति का अधिकार एक पावन एवं अनुल्लंघनीय अधिकार है, ठीक है, ये जो है अतः किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक आवश्यकता के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करना आवश्यक न हो। ऐसे मामले में अग्रिम मुआवजा जरूरी दिया जाना चाहिए। ठीक, तो ये आपका ये था ये पॉइंट। इसको देखिए, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। ये अब मैं इसको बता दे रही हूँ क्या कह रहा है। इसमें क्रांतिकारी पत्रकार जो हैं जयपाल मरा हैं, ठीक है, तो इन्हें अपने अखबार में लामी द प्लम, इनकी पुस्तक का क्या नाम था, लामी द प्लम, ठीक। ये जो है जनता का मित्र, इसको क्या कहते हैं, जनता का मित्र में नेशनल असेंबली द्वारा तैयार किए गए संविधान की टिप्पणी की थी। जनता के प्रतिनिधित्व का कार्यभार जो है अमीरों को सौंप दिया गया। गरीब और शोषितों की दशा केवल शांतिपूर्ण तरीकों से कभी नहीं सुधर सकती। यह बात का अकाट्य प्रमाण है कि धनाढ्य कानून कैसे प्रभावित करता है। फिर भी ये हाँ, फिर भी बच्चों क्या हुआ, फिर इसमें इस बात का मतलब एक प्रमाण है कि धनाढ्य कानून को कैसे प्रभावित करता है। फिर भी ये कानून तभी तक चलेंगे जब तक लोग इन्हें मानेंगे। जिस तरह उन्होंने कुलीनों द्वारा लादे गए जुए को उतार फेंका, एक दिन वही हश्र अमीर का करेंगे। समाचार पत्र ये कौन है, द प्लब्स से मतलब लिया गया है, ये है। तो इसमें देखिए आपको मेन पॉइंट, आपको ये जर्नलिस्ट का नाम याद रखना है और इसके पेपर्स का नाम याद रखना है और इसका लामिदू पीपल का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग ये जो है पूछता है, ये याद रखना है। ठीक है बच्चों। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा सिम्बल्स, ये राजनीति प्रतीकों के मायने, रीडिंग पॉलिटिकल सिम्बल्स, ये हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाएंगे। होमवर्क है, आप इसमें से कुछ क्वेश्चंस बनाइएगा अपने से, और जो है ये जो आपका ये डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स मैन एंड सिटीजन, ये जो है याद करके लिख लीजिएगा। डेट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय।